सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बलदीश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलंधर पंजाब से रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ महाराज जी ਦਾ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ, मैं तो दस नहीं सकती जो मेरे घर में बीते बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ मैंने कुछ नहीं होया उन्होंने तो लाभ मैं इन्ना उन्होंने मन्निया, बहुत ज़्यादा मन्निया, पर लेकिन जिस तरह मैं वरत रखती सी उस तो ज़्यादा ही मेरे घर में विघन पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू हानियां बहुत होईयां, जानी कि मेरे ना कपड़े खुल जाते सी अपने आप, सराहने रख दिंदे सी चीज़ां। उस तो बाद मैं देखना भी मेरे कपड़े कित्थे गए आ, फिर मैं सराहने चक के मैं कपड़े पाने, जानी मैं अपनी दिल की बात किसी नूं नहीं दसदी भी मैं की दसां अपने रिश्तेदारां नूं, जो कि मेरे अपने हसबैंड नूं, मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ सारा कुछ पता सी भी इन्हां नाल आ कुछ बीतदा है। उस तो बाद फिर मैं अपना सहुरिਆਂ ਦੇ घर छड्ड के मैं जलंधर जगह लई भी मैं ठीक हो जाऊँगी, उत्थे भी यही मेरा हाल होया। उस तो बाद मैं मतलब मेरी एक दो बारी मेरी लत्त टुटी, एक गिट्टा टुटिया, 2 बारी मेरा सिर फटिया, फिर मेरी रीढ़ की हड्डी दे सੱਟ लग गई, जो कि मेरे इन्नी जोर की सੱਟ लग गई, मेरे ब्लीडिंग आउण लग पई। फिर मैं इलाज 15 साल करवाया। फिर मैनू हौली हौली मेरिया लत्तां बांह रह गईयां, ब्लॉकिंग हो चुकी सी मेरे शरीर के अंदर सारे। जिस हस्पताल भी जाती सी ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ भी माता जी तुसी आराम करो, हुण तुहाडी तुसी अपनी सेवा कराओ अपने बच्चों तो। तो मैं रोंदी हुंदी सी, मेरी 50 साल की उम्र की हजे आ, ते मैं तो जीना चाहुंदी हाँ, मैं परमात्मा नूं टोलदी हाँ, मैनू परमात्मा नहीं मिल रहे हैगे। उस तो बाद जानी फिर मेरे ब्लॉकिंग नाल रीढ़ की हड्डी विच एड्डी वड्डी रसौली बन गई, जो कि रसौली बनने नाल मेरे आ पेट के अगे बच्चेदानी दे विच आ गई सी रसौली, ते गिट्टियां दे विच भी रसौलियां, गोड्यां दे पिछे भी रसौलियां बज गईयां सीगियां। उस तो बाद फिर जानी बहुत मैं परेशान हो गई, लत्तां बाहां मेरियां रह गईयां। मैं एक हाकी दे नाल तुरदी सीगी, ते जदों मैं बाथरूम जांदी सी मेरे बच्चे मेरे नाल जांदे सी जां मेरे हसबैंड जांदे सी नाल मेरे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਪੇੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ महाराज जी ਦੇ चरणों ਵਿੱਚ गए, उन्होंने नाम उपदेश लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, जो मेरे रसौलियाँ सीगियां, जो कि मैं मतलब पेट ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਈਆ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,
ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਵੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਲਾਭ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ TV ਲਾਇਆ, TV 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਤੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾਰਦਾ, ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहे तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम उपदेश ले सकता है? ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਥੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ, ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ। धन्यवाद जी। ਸਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुणात्मा समझो भगवान को, सदग्रंथ अपने पास है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है और दास आपके पास है, भगवान का भेजा हुआ तत्वदर्शी संत, और कंप्लीट वर्शिप ऑफ गॉड, कंप्लीट भगवान की कंप्लीट वर्शिप दास के पास उपलब्ध है। अब परमात्मा ने क्या कहा, ये काफी वार्ता है, लेकिन समय थोड़ा मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। अब ये सारा कुछ हो गया, वो जितने वहां बैठे थे शरफरे उठ कर चले गए, ब्राह्मण जितने नकली थे, असली ब्राह्मण रह गया भगवान के पास। तब रामानंद जी ने नहीं सोचा, जान दे ये तो लबड़दा ने, पहले तो मैं ब्राह्मण था और विद्वान था और पूज्य था, आज मुझे भगवान मिल गया, मैं रिजेक्ट हो गया। इन मूर्खों क्या ज्ञान है इनको। जब गुरु में था तो आज भी मैं गुरु हूं, और मैं जिसको पूज रहा हूं इन सब ने उसी को पूजना चाहिए। लेकिन वो तो काल का जाल है, वह सब खिसक गए तो खिसक गए। फिर रामानंद जी की थोड़ी बुद्धि बदल दी, सोचा कि पूरा निर्णय कर लूं। उसने पूछा, कबीर परमात्मा से पूछा रामानंद जी ने कि आपने झूठ क्यों बोला बच्चा। परमात्मा ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला स्वामी, कि आप कहते हो कि रामानंद जी यानी मेरे से आपने दीक्षा ली है,
मैंने तो आपको कभी दीक्षा दी नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आपको याद होगा एक दिन मैं पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप जी नहाने गए थे, स्नान करने, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने सिर पे हाथ रख के कहा था कि राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। तो रामानंद जी बोले भाई वो तो 2.5 वर्ष का बालक होगा और 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर का, बॉडी का। तो वो तो 2.5 वर्ष का बालक था भाई, यह बात मेरे दची नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया, वहां एक नौकर की, सेवक की चारपाई थी बाहर झोंपड़ी से, रामानंद जी के सेवक की। तो परमात्मा एक रूप में 5 वर्ष के बालक में तो सामने खड़े हैं और एक दूसरा रूप बना के उस चारपाई के ऊपर लेट गए खटिया पर, कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था, मैं ऐसा था ना। अब जो ही रामानंद जी ने देखा 5 वर्ष के 2.5 वर्ष का बालक इधर और 5 वर्ष का सामने, 6 बार इधर देखा और 6 बार इधर, आंखें मलमल कर देखा। तो परमात्मा ने सोचा इस बुढ़े की बुद्धि अब सेट हो को ना। वहां से उठे परमात्मा और उस 5 वर्ष के बालक में 2.5 वर्ष का बालक आकर उसके सामने समा गया। तब रामानंद की बुद्धि ठिकाने आई। फिर भी नहीं बोला कि बच्चा मैं तो कंठी भी देता हूं, कंठी। परमात्मा ने निकाल कर दिखाई कि देख यार ये कंठी ये कहां प्राप्त हुई, कि आपने वही तो डाली थी मेरे गले में पंचगंगा घाट पर। अब रामानंद जी की वो भी याद था कि वो मेरी होगी थी कंठी। उसने सोचा ये नरा बालक नहीं है, ये तो सारी ये बात फिट कर रहा है। फिर पूछा कि बच्चा मैं राम राम तो नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं। ये ऋषि लोग मंत्र ओपन नहीं किया करते थे, राम राम तो जैसे हम सत्साहिब सत्साहिब करते ऐसे करते थे वो। तो परमात्मा ने कहा आप ओम नाम देते हो। अब रामानंद जी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी कि सारी सच्ची बतावा, जुलाहों तक तो ये बात जा ही नहीं सकती। मैं क्या मंत्र देता हूँ, प्रतिज्ञा कराता हूँ जिसको नाम देता हूँ। ऋषियों को देता था नाम ये, और बाकी हरे कृष्ण हरे राम यो भी नाम साथ में, ओम नमः शिवाय ये अलग सा, लेकिन ये गुप्त मंत्र था इनका सार नाम था ओम। फिर रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई, अकेला बालक को नहीं, अकेला बच्चा नहीं है। फिर परमात्मा ने कहा कि अगरम अगरम छोड़ दो, सुनो हमारी सीख। कबीर साहब ने कहा कि ये अटपट छोड़ स्वामी जी, हमारी बात को सुनो। समझाने लगे कि उससे सृष्टि रचना सुना दी परमात्मा ने आध घंटे के अंदर। रामानंद जी ने कहा कि मैं आंखों देखूं जब बात बने, क्योंकि आज तक ना किसी वेद में, ना किसी गुरु ने, ना किसी ऋषि ने, ना आचार्य और शंकराचार्य ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया। तो रामानंद जी ने कहा कि मैं योग युक्त होता हूं, मैं समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होकर देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हो, फिर मैं बताऊंगा आपकी ये सच्ची चीज कहां है। रामानंद जी का अभ्यास था 1 सेकंड में समाधिस्थ हो गए, और जो ही वो त्रिवेणी पर पहुंचे वहां 3 कहते योग युगत प्राणायाम कर जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते, सामने ब्रह्मरंध्र है, लेफ्ट साइड में ये धर्मराज के लोक को जाता है, और इधर वो अलग से जाता है 88,000 खेड़े साइड में। तो यहां जाकर वो बंद हो गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा था। तो परमात्मा वहीं पहुंचे बालक रूप में। समाधि में क्या होता है, एक सोपन सा होता है, और परमात्मा ने कहा कि आपके ओम नाम और हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये तो कोई मंत्र है नहीं। ओम के नाम से आप बस यहीं तक आ सकते हो, और जब आपकी मृत्यु होगी, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण करो, ये ब्रह्म का मंत्र है। गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, यानी शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका सिमरण करता रहता है, सयाति परमाम गतिम, वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होता है। कहां जाता है, ब्रह्म लोक में। अब यहां स्वामी जी ने इष्ट मान रखा था विष्णु जी,
और ओम नाम का जाप करती थी, तो ब्रह्मलोक नहीं जा सकते थे ये। तो उन्होंने बताया कि आप जी अंतिम सांस तक ये मंत्र करते रहोगे, तब क्या आपकी मृत्यु के बाद आप यहां आओगे इस त्रिवेणी पे। ये 3 रास्ते हैं, तो इस रास्ते यहां आकर के आप मृत्यु के बाद इस रास्ते जाओगे, इस रास्ते पर। और आगे धर्मराज का लोक है, सबसे पहले न्यायाधीश का ऑफिस है, वहां आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु लोक के अंदर भी ओम नाम की कमाई के अलग से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहां भी आपकी कमाई नष्ट होगी। आप वहां जाओगे और फिर 84 लाख योनियों में आओगे। ये सामने का जो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे मंत्र से नहीं खुल सकता। मेरे पास वो मंत्र है जो सतनाम बनेगा, 2 अक्षर का, इन दोनों का मिलकर ये सिमरण किया जाएगा, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा। एक ओम, एक तत्, जो सांकेतिक है, जो दास आपको दे। तो परमात्मा ने कहा कि देखो मैं सुमन करता हूं अपने सतनाम का। सुमन करते ही सामने का वो एकदम कपाट खुल गया ब्रह्मरंध्र का, और परमात्मा को, उस आत्मा को साथ लेकर के रामानंद जी को ऊपर पहुंचे। कहा कि ये बैठा तुम्हारा भगवान ज्योत निरंजन, ये काल ब्रह्म, तुम इसे निराकार कहा करते थे, ये गुप्त रहता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है साथ में जाए कि 24 और 25 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने कभी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। ये मेरा अनुत्तम एवं अटल घटिया नियम है। ये बैठा, फिर परमात्मा ने वो 11वां द्वार पार किया, जो परब्रह्म यानी उस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, 11वां द्वार। उससे आगे जाकर फिर परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार है। 12वां द्वार पार करके, भंवर गुफा पार करके जब सतलोक आता है, तो परमात्मा ऊपर के लोक में ले गए। और वहां जाकर देखा, जो एक सिंहासन के ऊपर राजा के समान परमात्मा बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, गल में माला है, सुंदर शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका एक रोमकूप की शोभा है। तो कबीर साहब नीचे से गए, वहां चवर उठा करके सिंहासन पर विराजमान उस परमात्मा तेजो में रूप वाले शरीर वाले भगवान पर चवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि ये भगवान है जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर तो यहाँ का कोई गण है, यहाँ का कोई देव है। इतने में वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, सिंहासन से उठा और हाथ जोड़े कि भगवान बैठो, आपका सिंहासन है। और कबीर साहब उसके ऊपर उछल कर बैठे, बालक जैसे उछला करे, और वो चवर करने लगा जो तेजो में शरीर था, जिसको रामानंद जी भगवान समझ रहे थे। अब रामानंद जी सोच रहे थे, ये कबीर बालक और ये भगवान, ये क्या चक्कर है, ये चवर कर रहा है। इतने में तेजो में शरीर और परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष के बालक कबीर साहब के रूप में समा गया उसके अंदर। अकेला कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में वहां विराजमान है, चौर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का वो बालक रूप ही इतना तेजों में हो गया जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम के अंदर। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, मैं यहाँ रहता हूँ, अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी तो चरणों में गिर गया, हे भगवान, हम नहीं पहचान सकते आपको, और आप सचमुच आप भगवान हो। परमात्मा ने कहा कि वापस जाओ। अब जो ही वापस भेजा तो एकदम नीचे आया रामानंद जी, समाधि टूट गई उसकी, एकदम सामने देखा और सामने वो बालक फिर बैठा, 104 साल का बूढ़ा वृद्ध, और परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, तामा चित चक्रित भया और देखा फजल दरबारे, गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, 104 साल का ब्राह्मण, 4 वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों को ज्ञाता, गीता जी का मर्मज ज्ञाता कहलाने वाला, और भगवान की कैख भी पता नहीं था। 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण ऋषि और 5 वर्ष के बालक धानक दुल्हाए के बेटे के चरना में पड़ के क्या कहता है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक
और मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसी बुद्धि वाला था परमात्मा। आपके ज्ञान और आपके वहां स्थान को देखने के बाद मुझे अकल आई। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भरम कर्म किया नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, एक तो ब्रह्म है, ये काल है। निज ब्रह्म असली भगवान तो आप हो, अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीरे, दास गरीब सर्वंग में तुम अवगत पुरुष कबीरे। सुन बेसुन से परे हो और यहां भी आप बैठे हो। फिर क्या कहते हैं, कोटि कोटि सिजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर हम पर से तव दाम। कोटि कोटि सिजदा किया, कोट कोट प्रणाम। ये भगवान सामने बैठा जिसने खोज रहा, सारा जीवन न्यौछावर जिसने कर रखा, और सामने जैसे सर्प न मणि पा जा, निर्धन न धन मिल जा, भूखे न भोजन मिल जा। ऐसी सती थी रामानंद जी की होगी। और क्या कहते हैं, कोटि कोटि सिजदा किया और कोटि कोटि प्रणाम। सिर पटक दिया महापुरुष ने, उस जिसकी खोज कर रहा था वो आप पे आ मिला। कोटि कोटि सिजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर, आपकी तो अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं ऊपर, और हम पर से तव धाम, हमने आपका वो धाम, आपका वो स्थान देख लिया। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार। तेरी शक्ति से सब जीव बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो, अब सतगुरु की पहचान बता रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब, तुम साहेब तुम संत हो, यानी एक नेक व्यक्ति भी आप ही हो। अच्छे महापुरुष संत की जो भाषा है वो परिभाषा आप ही खरे उतरते हो। और तुम सतगुरु यानी सच्चे गुरु आप ही हो, सच्चा ज्ञान रखते हो। और तुम ही इस हंस यानी एक अच्छे भक्त हो, निर्विकार भक्त हो। हंस जो बुराइयों से हट जाता है। जैसे हंस एक पक्षी होता है बुगले जैसा। बुगला तो आम वस्तु खाता है, मच्छी खा जाओ, मेंढक खा जाओ, घोगे खा जाओ, सबको खा जाता। लेकिन हंस सरोवर पर केवल मोती खाता है, अड़ंगा नहीं खाता। तो हंस वो होता जो भक्त बीड़ी शराब तंबाकू रिश्वतखोरी बकवाद छोड़ देता है, तो उसको हंस कहते हैं कि वो विकारों से दूर होकर एक भक्त बन गया। तो कि एक सच्चा भक्त भी मालिक आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तुम्हारे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त मुक्त भया, मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नाश, और गरीब दास अवगत मिल गए या मिट गई मन की बांस। मेरे मन की भ्रमणा मिट गई, मुझे भगवान मिल गए अवगत, जिसको कोई नहीं जानता। दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। दोहू ठोर है एक तू, ये भगवान ऊपर भी आप ही हो और यहाँ भी आप ही हो, और हम नीचों के लिए आप वहां से गति करके आए हो। ओए होए, और यही वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को परमात्मा का दिया हुआ वो यथार्थ ज्ञान और उनका बनाया हुआ ये सतगुरु आपको प्राप्त हुआ। वही ज्ञान वही भक्ति जो भगवान बताने आए थे आज आपके सामने रूबरू हुई। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। और कहते समझा है तो सिर दर पाओ, मोर नहीं रे सदा। क्या कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नू। ये समय जो हाथ से चूक गया और मोक्ष नहीं हुआ,
सच्ची भक्ति कोई प्राणी मनुष्य नहीं करेगा इस प्राइम टाइम के अंदर, तो रोया करोगे इस समय को याद करके, मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अपना कल्याण करवाओ, औरों को भी समझाओ। जितना भी अधिक से अधिक जनता में यह ज्ञान फैलाओगे, आपको भी भला होगा, समाज भी सुधर जाएगा, सबके दुख दूर होंगे, सबको परमात्मा मिलेगा, पूरा विश्व पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। आप जी के ऊपर परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोवर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सदग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम प्रारंभ हो रहा है, जो 5 दिवसीय ये सत्संग चलेगा, ये किस उपलक्ष्य में है, आज सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर परमात्मा की महिमा से आपको परिचित कराएंगे। ये जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सदग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जानता है, विस्तार से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात अज्ञान हटाकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। अभी तक जो हमारे धर्मगुरु श्री कृष्ण जी की पूजा का हमें विधान बताते थे, यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जो जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित कर रहा है कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले, कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है। कई भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है।
हर चीज का अभाव यहाँ पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते हैं और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहाँ रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की? यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तो कहते बहु सास ने गड़न लाग रही है या सास बहु के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता जीव के। हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है? और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है? और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है। कहीं फ्लड आ रही है, मर गए दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोक, और ये स्वर्ग लोक यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर। हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, मुसलमान सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखिए हम झांक के। तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे ही घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर चारों वेदों के अंदर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सभी सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा, उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और उसके बॉडी, मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है, वो जैसे हमें यहाँ शरीर मिला ये कच्चा है, किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहाँ सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा, और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी वस्तु का भाव नहीं वहां पर। यहाँ तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहाँ सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज़ का भाव नहीं, जहाँ बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको, किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे, 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ, और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और उस समय लीला कर रहे थे दाता, एक गरीब कति, एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे। 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए।
तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भर के, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहाँ ये सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहाँ भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहाँ रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें, हमारी अकाल मृत्यु ना हो। चलो मृत्यु तो ये मानते हैं हम, बूढ़े में बुढ़ापा मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्यों की? क्योंकि 5 दिन के अंदर इस समागम के दौरान हम आपको परमात्मा की रह कर विस्तार से, जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे, तब समझ में आएंगे। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता डेल रे। ये समागम उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहाँ फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहाँ हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, इस समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहाँ आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि 4 वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्यामदास मानिकपुरी जी। श्याम जी आप कहाँ से हैं? जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से। श्याम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 दिसंबर 2013 को। श्याम जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं बजरंग बली और शंकर भगवान
और रामायण भी गाता था। इसके अतिरिक्त मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता था, तो दम्मा खेड़ा वाले से भी कुछ भक्ति भाव से लगा हुआ था, पर कबीर परमेश्वर को उतना ज़्यादा नहीं मानता जितना इधर रामायण गाने में मेरा लगन लग गया था। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता को पूजा करता था। श्याम जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? मैं रामायण गाता था जी, परमात्मा स्वरूप रामपाल महाराज की कृपा हुई मुझ पर। एक दिन चैनल में सत्संग सुनते 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 सदगुरु रामपाल महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर आ गया, और आने के बाद में मैं उसको सुनने लगा और देखने लगा। बहुत अच्छा लगा। मालिक की कृपा थी मुझ पर, परमात्मा ने मुझे दया करी और मैं सदगुरु रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। श्याम जी, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, तो फिर क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद अध्यात्म में लाभ हुआ। हम नहीं जानते थे कि भगवान राम राम कहते थे, रामायण गाते थे, तो राम तो बोलते थे, लेकिन कौन सी राम की भक्ति करना है इसके बारे में नहीं जानते थे। सदगुरु रामपाल महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद परमात्मा ने दया करी और किस भगवान की भक्ति करना है, किस राम की भक्ति करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमारे घर में मेरे बहू की एक बच्चा हुआ, जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि ये ना लड़की है ना लड़का है। तो हम लोग हताश हो गए। हताश होने के बाद में फिर घर छुट्टी दे दिए तो घर चले गए थे। उसके बाद में घर में गए, परमात्मा से हमने प्रार्थना लगाई। घर में परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने दया करी, और जो बच्चा था वो ना तो वो लड़की था ना लड़का, तो परमात्मा की दया से वह लड़का हो गया है। आज भी हमारे पास में उसका ही सबूत है, डॉक्टर के द्वारा दी गई है, उसका ये वेरीफाई हुआ है। सेवा वन जगदीशपुर हॉस्पिटल का जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय का रिपोर्ट यहाँ है। इसमें लिखा हुआ है कि ना ये लड़की है ना लड़का है। इसका रिपोर्ट मेरे साथ में मौजूद है, आप कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद हमारे ही घर में 10 दिन के बाद हार्ट डेवलपमेंट कहकर बताया गया, और अब जब जांच करवाया गया हॉस्पिटल में जगदीशपुर सेवा भवन में, तो पुनः हमें लिख कर दिया कि ये लड़का है कहकर। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज की कृपा से हमारे घर में जो बच्चा ना लड़की था ना लड़का था, वह अभी वर्तमान में लड़का है। सर, जैसे कि आपने दोनों रिपोर्ट्स दिखाई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मेडिकल साइंस में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसा करने में कैसे सक्षम हो पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या शक्ति है ऐसी? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी जो भी मंत्र देते हैं वो शास्त्र अनुकूल है। आज तक किसी भी संत ने शास्त्र अनुकूल मंत्र नहीं दिए हैं, इसीलिए किसी का सफल नहीं हो पा रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी ने जो मंत्र देते हैं शास्त्र अनुसार देते हैं, उसको भक्ति करने से जो लाभ चाहिए वो सबको प्राप्त होता है। सर, आज आप टीवी पर हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो जो लोग दुखी हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं। और संत रामपाल जी महाराज से अगर वो जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी से यदि कोई जुड़ना चाहते हैं, चाहे जगत के हो चाहे भगत जी हो, अच्छा यदि लाभ लेना चाहते हैं तो परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी ने चैनल पर सत्संग मंगल प्रवचन आता है, उसको देखें परमात्मा जी का। और जीने की राह पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसको पढ़ें। इनके अतिरिक्त फेसबुक में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, और परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी के ज्ञान को अध्ययन करके मनन करके उसके बाद आप जो लाभ हमको प्राप्त हुआ है उस लाभ को आप भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सहाय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें